आत्माएं, सोल्स, स्पिरिट्स, आप सभी लोग आत्माओं के बारे में तो जानते ही होंगे। इवन तो मेरे अंदर, आपके अंदर, हम सबके अंदर एक आत्मा होती ही है जो मरने तक हमारे शरीर से जुड़ी हुई होती है। लेकिन जैसे ही इंसान मरता है उसकी आत्मा शरीर से अलग हो जाती है। ठीक ऐसी ही आत्माओं को महान तांत्रिक और साधुओं ने 4 भागों में बांटा है या फिर 4 कैटेगरीज में बांटा है। पहली कैटेगरी आत्माओं की बनाई गई है गुड सोल्स, यानी कि अच्छी आत्माएं जो इंसानों की मदद करती हैं, उनके साथ अच्छा सलूक करती हैं और कोई भी हार्म नहीं पहुंचाती। दूसरी कैटेगरी है न्यूट्रल सोल्स, मतलब ये आत्माएं ना ही इंसानों को कोई हार्म पहुंचाती हैं और ना ही उनकी मदद करती हैं। बेसिकली ये सोल्स इंसानों की दुनिया से इंटरेक्ट नहीं करती हैं, ये अपनी ही दुनिया में रहती हैं और हमसे कोई भी कांटेक्ट नहीं करती। तीसरी कैटेगरी होती है जो सोल्स हमारे बुजुर्ग या फिर हमारे एंसेस्टर्स की होती हैं, जैसे किसी के दादा या फिर परदादा की आत्मा। ऐसे लोगों की आत्माएं अपने आने वाली पीढ़ी या फिर बच्चों को, परपोतियों को परेशान भी कर सकती हैं और उनकी हेल्प भी कर सकती हैं। ओवरऑल जो ऐसी आत्माएं होती हैं वो अच्छी भी होती हैं और बुरी भी होती हैं। चौथी कैटेगरी आत्माओं की आती है वो आत्माएं जो किसी भी इंसान को पूरी तरह से बर्बाद करके रख सकती हैं, उसकी जिंदगी को, उसकी लाइफ को, उसके करियर को, उसके फ्यूचर को पूरी तरह से तबाह कर सकती हैं, यहाँ तक कि उसको एक दर्दनाक मौत भी दे सकती हैं। और ऐसी आत्माओं को कहा गया है द इविल स्पिरिट्स। ठीक इसी टाइप की इविल आत्मा होती है नीशी डार्क की। नीशा डार्क बेसिकली वो आत्मा होती है जो किसी भी इंसान को हार्म पहुंचा सकती है, उसकी पर्सनल लाइफ को खराब कर सकती है, एक भयानक मौत दे सकती है। ये आत्मा काफी ज्यादा डेंजरस होती है इंसानों के लिए। अब आप में से काफी सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि नीशी डार्क बेसिकली किसी लेडी का नाम है जिसकी आत्मा इविल स्पिरिट बन चुकी है, लेकिन ऐसा नहीं है। नीशी डार्क किसी लड़की का नाम नहीं बल्कि उन आत्माओं को कहा जाता है जो इविल होती है या फिर इंसानों के लिए हार्मफुल होती है, यानी कि 4th कैटेगरी की आत्माएं। निशी का मतलब होता है रात या फिर अंधकार, डार्क का मतलब होता है पुकार। अगर निशी और डार्क को एक साथ मिला दिया जाए तो इसका मतलब होता है काली रात की पुकार। ये आत्माएं उन इंसानों की होती हैं जिन इंसानों को लोगों ने बहुत ज्यादा परेशान किया था, उनको डिसरिस्पेक्ट किया था या फिर उनका मर्डर कर दिया गया, बेमतलब मार दिया गया। या फिर ऐसे लोग जिन्हें अपनी लाइफ को लेकर कुछ एम्बिशंस थे, कुछ ख्वाहिशें थी जिनके पूरा होने से पहले ही उनकी अनएक्सपेक्टेड डेथ हो गई। दैट्स वाई उन लोगों की आत्माओं को मुक्ति या फिर मोक्ष नहीं मिल पाया और वो बन गए नीशी डार्क। नीशी डार्क काली चांदनी रात में बाहर निकलते हैं और अगर कोई भी अकेला इंसान नीशी डार्क को सुनसान रास्ते पर जाता हुआ दिख गया देन इसके बाद उस इंसान का बचना नामुमकिन ही होता है। नीशी डार्क इंसानों को कैसे मारती है या फिर अपना शिकार कैसे करती है उस चीज को समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रात के अंधेरे में किसी सुनसान रास्ते पर अकेले जा रहे हो, सबसे पहले नीशी डार्क आपके किसी फैमिली मेंबर, आपके दोस्त या फिर कोई भी ऐसा इंसान जिससे तुम बहुत ज्यादा प्यार करते हो, ऐसे ही किसी इंसान की आवाज में वो सबसे पहले तुम्हें पुकारेगी। ये आवाज तुम्हारे पीछे से आएगी और जैसे ही तुम उस इंसान को देखने के लिए पीछे पलटोगे, तुम्हें अपने से काफी ज्यादा दूर वही इंसान खड़ा हुआ दिखाई देगा जिसकी आवाज तुम्हें सुनाई दी थी। अब ये तुम्हारा दोस्त भी हो सकता है, तुम्हारा कोई फैमिली मेंबर भी हो सकता है या फिर तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी हो सकती है, लेकिन ये इंसान तुमसे इतना दूर खड़ा हुआ होगा कि तुम्हें धुंधला सा थोड़ा बहुत चेहरा उसका दिखाई दे रहा होगा, बट हाँ तुम समझ जाओगे कि ये वही इंसान है जिसकी आवाज तुमने सुनी है। फिर धीरे धीरे करके वो इंसान तुमसे दूर जाता जाएगा और तुम उसके पीछे पीछे बढ़ते जाओगे एंड ऐसे ही करते करते नीशी डार्क तुम्हें घने जंगलों के बीच में या फिर एक ऐसी जगह पर जहाँ पर कोई भी नहीं आ सकता वहां पर ले जाएगी। जैसे ही तुम उसका पीछा करते हुए वहां तक पहुंचोगे उसके बाद नीशी डार्क अपने असली रूप में आपके सामने आएगी। नीशी डार्क देखने में इतनी ज्यादा भयानक और डरावनी होगी जिसको देखने के बाद आप वहीं पर बेहोश हो जाओगे। बेहोश होने के बाद आपकी आंख कभी खुलेगी ही नहीं क्योंकि नीशी डार्क तब तक आपको मार चुकी होगी, वो भी बहुत ही ज्यादा भयानक तरीके से। यू कांट बिलीव बट कुछ इंसान ऐसे भी हैं जो नीशी डार्क से बचकर निकले हैं। नीशी डार्क उनको भी
ऐसे ही आवाजों के थ्रू सुनसान जगह पर लेकर गई और जैसे ही वो उन लोगों के सामने आई वो लोग अनकॉन्शियस या फिर बेहोश हो गए। लेकिन लकली या फिर निशी डाक के रहम से उन लोगों की आंख दिन में खुल गई, या फिर आप बोल सकते हो कि निशी डाक ने उन लोगों को मारा नहीं। देन बाद में जब इन लोगों से पूछा गया कि इनके साथ क्या हुआ, दे कुड नॉट इवन एक्सप्लेन। ये लोग बता भी नहीं पा रहे थे कि निशी डाक देखने में कैसी है, क्योंकि वो एक्चुअल में इतनी ज्यादा भयानक और खतरनाक डरावनी थी। वो लोग निशी डाक के बारे में एक्सप्लेन करने में भी डर रहे थे जो बच गए थे। एंड द इम्पोर्टेंट थिंग अबाउट द निशी कि ये कभी भी किसी भी इंसान को 2 बार से ज्यादा उसके नाम से नहीं पुकारती है रात के टाइम। दैट मीन अगर कोई भी इंसान रात में सुनसान रास्ते से जा रहा है तो अगर कोई उसके नाम से उसको पुकारता है लेकिन वो बंदा उस आवाज को इग्नोर कर देता है, लेकिन दूसरी बार फिर से कोई उसका नाम पुकारता है, स्टिल ये बंदा उस आवाज को इग्नोर कर देता है। तीसरी बार अगर उसको अपने नाम की पुकार नहीं सुनाई देती तो समझ जाओ वो निशी डाक ही थी, जो कभी भी 2 बार से ज्यादा अपने विक्टिम का नाम नहीं पुकारती। अगर इन 2 बार में उसका विक्टिम फंस जाता है और उसकी आवाज के पीछे चला जाता है तो निशी डाक उसको भयानक तरीके से मार देती है। बट अगर कोई बंदा अपने नाम की इन दोनों पुकारों को इग्नोर कर देता है, निशी डाक उसको कुछ भी नहीं कर पाती और वो वहां से चली जाती है। सो अगर आप कभी भी रात के टाइम अकेले किसी रास्ते पर जा रहे हो और कोई बंदा पीछे से तुम्हारा नाम पुकारता है, यहाँ पर तुम्हें थोड़ा वेट करना चाहिए जब तक वो बंदा तुम्हारा नाम 3 से 4 बार नहीं पुकारता। और अगर ऐसा होता है तो वो बंदा एक्चुअल में रियल है, लेकिन 2 से ज्यादा बार वो बंदा आपका नाम नहीं पुकारता तो समझ जाओ वो निशी डाक है और तुम्हें वहां से उस आवाज को इग्नोर करते हुए निकल जाना है। अब बात कर लेते हैं उन जगहों की जहां पर निशी डाक सबसे ज्यादा देखी गई है, या फिर निशी डाक ने जहां पर सबसे ज्यादा हॉन्ट किया है, लोगों को मारा है। बंगाल एक ऐसी कॉमन जगह है जहां पर निशी डाक आपको रात के टाइम मिल सकती है, या फिर जहां पर निशी डाक ने सबसे ज्यादा लोगों को मारा है और आज भी लोगों को हॉन्ट करती है। इसके बाद है झारखंड और बिहार, लेकिन यह माना जाता है कि बिहार, झारखंड और बंगाल को छोड़कर इनके अलावा भी पूरी इंडिया में निशी डाक होती है, लोगों को हॉन्ट करती है। बट इंडिया की डिफरेंट जगहों पर इसके अलग अलग नाम हैं। तो अगर आप बंगाल, झारखंड या फिर बिहार से नहीं है तब भी आपको सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि ये आपके इलाके में भी आ सकती है। ओके, तो अब मैं आपको कुछ ऐसे रियल इंसिडेंट के बारे में बताने वाला हूँ जिसमें निशी डाक ने लोगों को मारा है या फिर लोगों ने उसको देखा है। पहला इंसिडेंट है बिहार का। बिहार के किसी छोटे से गाँव में 6 मेंबर्स की एक फैमिली रहती थी। रात का टाइम था और चांदनी रात थी। अचानक से इस फैमिली के घर के दरवाजे पर एक लेडी आती है और फैमिली के किसी मेंबर का नाम पुकार कर गेट खोलने को कहती है। पहली बार में तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, लेकिन जैसे ही वो दूसरी बार नाम पुकार कर गेट खोलने को बोलती है, फैमिली का एक 12 साल का बच्चा आकर गेट खोल देता है ये देखने के लिए कि बाहर कौन है। जैसे ही ये बच्चा गेट खोलता है, निशी डाक घर में घुस जाती है और फैमिली के 6 मेंबर्स को बुरी तरह से भयानक रूप से मार देती है। दूसरा इंसिडेंट जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यह सुनकर आपको चिल्स आ सकते हैं, आपको डर लग सकता है और लगना भी चाहिए। ये इंसिडेंट झारखंड का है और कुछ टाइम पहले का ही है। यहाँ पर भी काली चांदनी रात थी। रात के टाइम अचानक से एक बंदे के फोन पर कॉल आती है। ये बंदा कॉल को उठाता है, दूसरी तरफ से एक लेडी इस बंदे का नाम लेती है और ये बंदा रिस्पॉन्स कर देता है उस लेडी को। इसके रिस्पॉन्स करने के 5 सेकंड्स के बाद ही निशी डाक इस बंदे के सामने आती है, वो भी अपने असली रूप में, और इस बंदे को तड़पा कर मार देती है। ये इंसिडेंट कुछ साल पहले बहुत ही ज्यादा वायरल हुआ था। लोग इतना ज्यादा डर चुके थे कि वो रात के टाइम कॉल उठाते हुए 10 बार सोचते थे। ठीक ऐसे ही एक और इंसिडेंट है बंगाल का। बंगाल में एक बंदा जो कि अपने 11 साल के बेटे के साथ सुंदरबंस मैंग्रोव्स की ट्रिप पर निकला हुआ था। सुंदरबंस मैंग्रोव्स ये बेसिकली एक बहुत बड़ा जंगल है जो कि गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदी के ऊपर बना हुआ है वेस्ट बंगाल में। बेसिकली इस जंगल की कोई भी जमीन नहीं है, ये पूरी तरह से पानी पर बना हुआ है, सिर्फ इसके अंदर पानी ही पानी है। बेसिकली अगर आपको सुंदरबंस मैंग्रोव्स में घूमना है, इसके लिए आपको एक नाव हायर करनी पड़ेगी एक बोटमैन के साथ। वही बोटमैन अपनी नाव के थ्रू आपको पूरे सुंदरबंस की ट्रिप कराएगा। ठीक ऐसे ही एक बाप और बेटा वेस्ट बंगाल
बंगाल में सुंदरबंस मैंग्रोव्स में घूमने के लिए एक बोटमैन को हायर करते हैं, जिस बोटमैन का नाम होता है किस्नो। तो किस्नो इन दोनों बाप बेटों के साथ अपनी नाव में सुंदरबन का टूर करने लगता है। किस्नो को टूर कराते कराते रात हो जाती है उस बन के अंदर ही। रात होने के बाद ये बोटमैन उन दोनों बाप बेटों के साथ जंगल के बीच में ही कैंप लगा लेता है सोने के लिए, जिससे ये फिर सुबह होते ही पूरे वन में घूम सके। जैसे ही रात होती है, दूर कहीं पेड़ों में से इस बोटमैन को कोई पुकारता है उसका नाम लेकर। अपने नाम की पुकार सुनने के बाद बोटमैन पूरी तरह से घबरा जाता है, क्योंकि उसको पता लग चुका था कि ये एक नीशी डाक है जो उसका नाम लेकर उसको अपने पास बुलाना चाहती है। बोटमैन कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता, लेकिन इस बोटमैन के साथ ये जो दो बाप बेटे थे जो उसके साथ ट्रिप पर निकले हुए थे, वो उससे पूछते हैं कि तुम्हें कोई दूर से आवाज लगा रहा है लेकिन तुम तब भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो, क्यों? बोटमैन उनको इशारों में घबराता हुआ चुप रहने के लिए बोलता है, लेकिन तब भी ये दोनों बाप बेटे बोलना बंद नहीं करते क्योंकि ये भी कंफ्यूज थे। इसके बाद बोटमैन उनको धीरे से बोलता है कि प्लीज अभी के लिए शांत रहो, शोर मत मचाओ, यहाँ तक कि हिलो भी मत, चुपके से अपने कैंप के अंदर बैठे रहो, मैं तुम्हें सब कुछ बाद में बता दूंगा। थोड़े ही टाइम के बाद उन पेड़ों के पीछे से किस्नो नाम की पुकार आना बंद हो जाती है और ये बोटमैन समझ जाता है कि अब नीशी डाक जा चुकी है। देन इसके बाद किस्नो उन दोनों बाप और बेटे को पूरी बात बताता है। वो उनको बताता है कि थोड़ी देर पहले जो इंसान उसको आवाज लगा रहा था पेड़ों के पीछे से, बेसिकली वो कोई इंसान था ही नहीं, वो थी नीशी डाक, एक भयानक आत्मा जो उसको अपने पास बुला रही थी। और किस्नो उनको बताता है कि ये बेसिकली उसके एक दोस्त की ही आत्मा है। पहले उसका एक दोस्त हुआ करता था और वो भी एक बोटमैन था, बोट चलाता था, लेकिन रातों रात उसका दोस्त अचानक से गायब हो जाता है सुंदरबन से ही। फिर उसकी बॉडी कभी भी नहीं मिलती। माना जाता है कि उसकी किसी ने हत्या कर दी थी, जिसकी वजह से उसके दोस्त की आत्मा एक नीशी डाक बन गई। तब से लेके अभी तक उस बोटमैन या फिर किस्नो के पीछे ये नीशी डाक पड़ी हुई है। रोज रात को ये नीशी डाक किस्ना का नाम पुकारती है और उसको अपने पास बुलाती है ताकि वो उसको मारकर अपने जैसा ही एक नीशी डाक बना ले। बोटमैन की ये बात सुनने के बाद वो दोनों बाप बेटे बहुत ज्यादा डर जाते हैं। फिर उस लड़के का बाप बोटमैन से पूछता है कि क्या कोई ऐसा तंत्र या मंत्र नहीं है जिससे नीशी डाक को रोका जा सके। बोटमैन उसको बताता है कि तंत्र या मंत्र करके थोड़े ही टाइम के लिए नीशी डाक को रोका जा सकता है, लेकिन अगर तुमने एक बार नीशी डाक की पुकार का जवाब दे दिया, फिर इसके बाद तो तुम्हें सिर्फ भगवान या फिर कोई अच्छी आत्मा नीशी डाक को भटकाकर आपको बचा सकती है। माना जाता है कि जब कोई बंदे की आत्मा नीशी डाक बनती है तब वो काफी ज्यादा कमजोर होती है, लेकिन अगर इसको पावरफुल बनना है, अगर इसको पावर्स चाहिए, तो इसके लिए नीशी डाक को लोगों को मारना ही पड़ेगा। इसलिए नीशी डाक आत्माएं रात के टाइम बाहर निकलकर लोगों को वे मतलब मारती हैं। झारखंड, बिहार, बंगाल जैसे बड़े बड़े राज्यों के किसी भी क्षेत्र में जब रात के टाइम कोई एक्सीडेंट होता है या फिर एक्सीडेंट में लोग भयानक तरीके से मारे जाते हैं, इन एक्सीडेंट के पीछे भी नीशी डाक का ही हाथ बताया जाता है। लोग मानते हैं कि नीशी डाक ने ही रोड पर एक्सीडेंट कराकर लोगों को मारा है। बंगाल के कुछ क्षेत्रों में जब कोई इंसान अननेचुरल तरीके से या फिर अनएक्सप्लेन्ड डेथ मरता है, वहाँ के लोग उस बंदे की बॉडी पर कुछ स्पेशल रिचुअल्स करते हैं जिससे उसकी आत्मा भी नीशा डाक न बन जाए, क्योंकि वहाँ के लोगों का मानना है कि जब कोई बंदा अननेचुरल तरीके से मरता है उस बंदे की आत्मा भी नीशी डाक बन जाती है। इस चीज को रोकने के लिए वो लोग कुछ स्पेशल रिचुअल्स करते हैं मरने वाले के ऊपर, जिससे उसकी आत्मा को शांति मिल जाए या फिर उसको मोक्ष प्राप्त हो जाए। सबसे ज्यादा डरावनी भयानक बात आती है अब। बंगाल, असम और उड़ीसा में कुछ तांत्रिक ऐसे भी हैं जो ब्लैक मैजिक के थ्रू नीशी डाक का यूज करते हैं लोगों को मारने के लिए, लोगों की जिंदगियां खराब करने के लिए या फिर उनका बिजनेस कारोबार में नुकसान करने के लिए। कुछ तांत्रिक तो ऐसे भी हैं जो नीशी डाक का ब्लैक मैजिक करके किसी बीमार इंसान को जो कभी ठीक नहीं हो सकता, जिसका कोई इलाज नहीं है, उसको ठीक करने के लिए किसी दूसरे स्वस्थ इंसान की बलि दे देते हैं नीशी डाक को, जिससे वो बीमार इंसान ठीक हो जाता है। आप लोग सोच सकते हो कि ये बात इंसानियत के लिए कितनी ज्यादा भयानक है। देखो, अभी तक मैंने आपको बताया कि नीशी डाक आत्माएं कितनी ज्यादा खतरनाक हो सकती हैं, कितनी ज्यादा हार्मफुल और भयानक हो सकती हैं लोगों के लिए। और अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि नीशी डाक आत्माओं को कैसे मारा जा सकता है या फिर उनका अंत कैसे किया जा सकता है। देखो, नीशी डाक आत्माओं को मारने के लिए हमारी इंडिया में मुट्ठी भर ऐसे तांत्रिक्स हैं जो कुछ स्पेशल ब्लैक मैजिक, सिद्धि,
रेमेडीज, तंत्र मंत्र, रिचुअल्स के थ्रू निशी डार्क आत्माओं को हमारी दुनिया से उनकी दुनिया में भेज सकते हैं या फिर उनको मोक्ष या मुक्ति प्राप्त करा सकते हैं। लेकिन अगर इस ही काम को कोई अनप्रोफेशनल तांत्रिक करता है तो निशी डार्क को मुक्ति नहीं मिलती, बल्कि वो उस एरिया से हटकर दूसरे एरिया में जाकर रहने लगती है। हमारी इंडिया में आज के दिन कुल 6 ही ऐसे तांत्रिक हैं जो कि एक्चुअल में निशी डार्क को मुक्ति दिला सकते हैं या फिर उसको खत्म कर सकते हैं, जिनमें से 5 तांत्रिक बंगाल, असम, बिहार, झारखंड जैसे राज्यों से हैं और एक तांत्रिक गढ़वाल से है। ओके, तो ये था हमारा एक और इंडियन अर्बन लेजेंड जिसका नाम था निशी डार्क। आप लोग समझ चुके होंगे कि निशी डार्क एक्चुअल में है क्या और ये कितनी ज्यादा भयानक डरावनी हो सकती है हम लोगों के लिए। ऐसे ही मैं और भी काफी सारे इंडियन अर्बन लेजेंड के बारे में अपनी इस सीरीज की आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। हाँ, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको अगली वीडियो किस अर्बन लेजेंड के ऊपर चाहिए। मिलता है आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय।